हरियाणा की धाकड़ छोरी ने इतिहास रच दिया है। पहले ओलंपिक्स 2024 में भारत की शान बढ़ाने वाली विनेश फोगाट ने एक बार फिर से अपना नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया है। स्वागत है आप सभी लोगों का न्यूज नेशन में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पौने घंटे के अंदर विनेश फोगाट ने दो उपलब्धियां अपने नाम करी। पहले उन्होंने यूक्रेन की खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाई कुश्ती में। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद, आधे घंटे के बाद, उन्होंने सेमीफाइनल्स में भी अपनी जगह जो है पक्की कर ली, यानी मेडल उनका जो है अब पक्का हो चुका है। विनेश फोगाट आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में घिरी रहती हैं, चाहे वो आंदोलन करना हो, चाहे वो आरोप लगाना हो, चाहे वो सरकार के खिलाफ जाना हो, कंट्रोवर्सीज में घिरी रहती है। लेकिन इस बार उन्होंने दिखा दिया कि भैया देश के लिए मैं खेल रही हूँ और मेरा सिर्फ एक मकसद है गोल्ड लेकर आना। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि भारत का नाम बाहर जाकर रोशन करना। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ इस पूरे कुश्ती के खेल में जब विनेश फोगाट ने एक तरफाबाजी मारी। कुश्ती में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट महिलाओं की 50 किग्रा कुश्ती के सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है। क्वार्टर फाइनल्स में उन्होंने यूक्रेन की ओसाना को एक रोमांचक मुकाबले में हरा दिया है। अब वो अपना पदक पक्का करने से सिर्फ एक कदम दूर है। इससे पहले उन्होंने आज ही अंतिम 16 मैचों के मैच में जापान की यूसी सुसाकी को 3-2 से हरा दिया था और मैच को पलट कर रख दिया था। 4 बार की विश्व चैंपियन सुसाकी ने टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था। विनेश के खिलाफ मुकाबले में आखिरी कुछ सेकंड से पहले उनके पास 2-0 की बढ़त थी। अपना तीसरा ओलंपिक खेल रही विनेश ने अपना अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर आखिरी कुछ सेकंड में जापान की चैंपियन पहलवान को टेक डाउन कर जीत हासिल की है। जापान ने इसके खिलाफ अपील भी की, लेकिन रेफरी ने वीडियो रिप्ले देखने के बाद उसे खारिज कर दिया। विनेश पहली बार 50 किग्रा में चुनौती पेश कर रही हैं। इससे पहले वो 53 किग्रा में खेलती नजर आती थी। विनेश शुरुआती 1 मिनट में सुसाकी कोई पकड़ बनाना का मौका नहीं मिला। सुसाकी हालांकि दूसरे मिनट में बढ़त बनाने में सफल रही। विनेश ने सुसाकी की आक्रमण का अपनी पूरी मजबूत के साथ शानदार जवाब दिया। दूसरे पीरियड में भी सुसाकी विनेश की रक्षण को भेदने में सफल नहीं रही, लेकिन उन्होंने एक अंक हासिल कर 2-0 की बढ़त बना ली। विनेश ने अपना सर्वश्रेष्ठ आखिरी कुछ सेकंड के लिए बचा कर रखा था और उनके अचानक से आक्रामकता के रवैये को देखकर जो सुसाकी थी वो हैरान परेशान हो गई और आखिरी में विनेश फोगाट ने ये मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल्स में जगह बना ली। तो इस तरीके से विनेश फोगाट अब पदक से बस एक कदम दूर है। अब आप कमेंट्स करके बताइए विनेश फोगाट का ये बेहतरीन सा प्रदर्शन आपको कैसा लगा और कितनी उम्मीदें हैं कि विनेश फोगाट सेमीफाइनल्स में भी ऐसा ही परफॉर्म करेंगी जैसा कि उन्होंने क्वार्टर फाइनल्स में किया। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।